चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं केस टू। केस टू में जो बेसिकली है वो क्या है, बिल डिस्काउंट किया गया है बैंक के पास या शॉप के पास और ये बिल डिसऑनर हो जाता है ऑन मैच्योरिटी डेट। तो बच्चा सबसे पहले आपको वो क्लियर होना चाहिए कि हमने ऑलरेडी पैसे बैंक से ले लिए हैं या बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए थे जब भी हमने बिल डिस्काउंट करवाया था। तब जब मैच्योरिटी डेट पे बैंक किसके पास जाएगी, एक्सेप्टर के पास जाएगी और वो पैसे देने का डिनाई कर देगा, तब हमें ये एंट्री सोचनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे हम क्या होगा, तो यहाँ पे आपको वो ड्रॉअर जो है वो है सुमन और सामने जो एक्सेप्टर है वो कौन है, तो एक्सेप्टर है चमन। अब यहाँ मैं जो लॉजिक बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझना तो बहुत ईजी रहेगा, यहाँ मैं प्रॉपर समझा दूंगा ये वाला पॉइंट। अब चमन से हमें पैसे लेने पड़ेंगे, क्योंकि चमन ने बिल ऑनर नहीं किया, डिसऑनर हुआ है। तो अब क्या होगा कि चमन जो है हमारा डेटर्स है, वो डेटर्स बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, डेटर्स बढ़ जाएगा। और बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा, बिल तो ऑलरेडी हमने दे दिया था बैंक को, तो वो तो हमारे पास से पहले से ही चला गया था। बैंक अब यहाँ पे क्या करेगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, हमारा बैंक बैलेंस जो बैंक ने बढ़ाया था वो कम कर देगा और उसके अंदर ध्यान में रखना इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। और यहाँ पे वो डायलॉग बोलना पड़ेगा, नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, तो होल्डर ऑफ अ बिल है कौन, तो आपको वो ध्यान में रखना है, बैंक है। कौन है बच्चा, बैंक है। तो बैंक ही अपने साइड से नोटिंग चार्जेस पे कर देगा और हमारे अकाउंट में वो नोटिंग चार्जेस ऐड करके डेबिट कर देगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जितने भी रुपए बाकी होंगे, सपोज मुझे 1000 वो बिल्स रिसीवेबल के लेने थे और 20 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस, तो ये 1020 यहाँ पे इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस आ जाएगा, वो ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, बिल अमाउंट एंड नोटिंग चार्जेस इज डेबिटेड टू चमन अकाउंट, टोटल अमाउंट रिटर्न टू द बैंक। क्योंकि बैंक क्या करेगा, बैंक तो हमारे अकाउंट में ही डेबिट कर देगा, वो बाद में हमें उससे चमन से पैसे लेने पड़ेंगे। समझ में आया, क्लियर। ये पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए। इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, डायलॉग बॉस सर ने बोला कि जो होल्डर ऑफ अ बिल है वो पेमेंट करेगा, होल्डर इस बार बैंक है, तो बैंक पे कर देगा। तो बैंक पे कर देगा तो बच्चा सिंपल है, पॉइंट ध्यान में रखना है, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक तो अल्टीमेटली हमारे से लेगा और हम किस से लेंगे, तो हम एक्सेप्टर से लेंगे। क्लियर है। तो एक्सेप्टर यहाँ पे है चमन, तो यहाँ पे अब एंट्री क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लॉजिक समझ लो, बिल्स पेबल क्या हो जाएगा, तो बिल्स पेबल अब वो एक लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी का ऑलवेज बैलेंस होता है क्रेडिट, तो इसको हो जाएगा डेबिट। यहाँ पे वो लॉजिक याद में रखो, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है, तो लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट हो जाएगा। तो लायबिलिटी बिल्स पेबल कम हो जाएगा, लेकिन सामने क्या बढ़ जाएगा, तो सामने बढ़ जाएगा क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा, क्रेडिटर बढ़ जाएगा, क्रेडिटर बढ़ेगा तो लायबिलिटी ऑलवेज बढ़ती है, तो कौन सी साइड पे आती है, क्रेडिट साइड पे आती है, जो आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा 1020 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस एंड टोटल हो जाएगा 1020, सुमन अकाउंट आ जाएगा, जो बहुत सिंपल है, समझ में आपको आ गया होगा। एक पॉइंट ध्यान में रखना, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो क्लियर हो जाएगा। इसमें हर बार एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेम एंट्री ही करनी है, खाली बस लॉजिक क्लियर हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्रॉपर नोटबुक में बच्चा ये पॉइंट समझ लो, लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में अब हम एक्सरसाइज में से सम स्टार्ट करेंगे।